जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। साथियों, आज अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने सदन में जमकर हंगामा कर दिया है। में मुख्य रीजन ये था, सदन में धर्मेंद्र यादव जी के बवाल करने की मुख्य रीजन ये थी कि जगह जगह जो है कि कफ सिरप को जो है गलत जो तरीके से बनाया जा रहा है। नकली फैक्ट्रियां कफ सिरप की है, जिसके यूज करने से तमाम लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इस चीज को लेकर अखिलेश यादव के भाई ने, धर्मेंद्र यादव ने जमकर सदन में बवाल किया और बीजेपी के एक मंत्रियों को जमकर रगड़ कर रख दिया है। वीडियो खूब जमकर वायरल हो रही है। सुनिए क्या बोले हैं धर्मेंद्र यादव, पूरी बातों को सुनिए। देश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया, 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का। और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने एक अपने अलग अंदाज से पूरे सदन को गर्म करके रख दिया और कहा कि जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के बनारस में और आजमगढ़, चंदौली और जो है इस यहीं से जो है नकली सिरप बनकर जा रहा है मध्य प्रदेश में, और हमारे देश के बाद भी दूसरे देश तक जो है बांग्लादेश में ही यहाँ से जो सिरप नकली जा रहा है। और मध्य प्रदेश में आपने देखा था जिस तरीके से बच्चों के यूज करने से, सिरप यूज करने से बच्चों की मृत्यु हो गई थी। अब जो है मैं बताता रहा हूँ, बनारस में एक व्यक्ति का मृत्यु हो गई, तमाम ऐसी मृत्यु हो गई है। यह नकली सिरप जो है बेचने वालों को अभी तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है, मैं इस बात को मैं जानता हूं। धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के मंत्रियों पे और बीजेपी के नेताओं पे जमकर प्रहार करते हुए और उन्हीं पे ये आरोप लगाया कि इन लोगों की मिली भगत की वजह से और बीजेपी जो है पैसे की वजह से और लोगों की जानों से खेल रही है, लोगों की जान ले रही है और यह इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है इस एजेंसियों पे जो नकली सिरप बना है। सुनिए धर्मेंद्र यादव शिकायत करती है तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सौदी सुन लीजिए, आप सौदी महिला है, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे। सपा मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़
पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आजमगढ़ से लेकर पूरे बनारस तक, बनारस से में जो है लेकर चंदौली तक जो है पूरे यह सिरप, नकली सिरप के माफिया बैठे हुए हैं, नकली सिरप की फैक्ट्रियां हैं और यहीं से नकली सिरप बनती है। जो बनारस एक ऐसा जगह है जहां प्रधानमंत्री का हर रोज जो है महीने में 4 से 5 बार आना जाना लगा रहता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी 4 से 5 बार आना जाना लगा रहता है। फिर भी ऐसे जगहों पे, सेंसिटिव जगह पे किस तरीके से इस तरीके का माफिया जो है, जो गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, गलत सिरप बनाकर गलत फैक्ट्रियां चला रहे हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के कान तक नहीं, इसका जू तक नहीं जाता है, इसका किस तरीके से यह फैक्ट्रियां चल रही है। यह बहुत ही दुखद चीज है, बहुत ही दुखद दुख की बात है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री का गृह जनपद है, प्रधानमंत्री जी यहीं से सांसद हैं और फिर भी जो है ये माफिया इनसे डर नहीं रहे हैं। क्या मतलब है? जीरो टॉलरेंस की एक तरफ बात कर रही है सरकार और एक तरफ जो है कि माफियाओं और अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है और इसमें जो है सिरप से जो है इतने मौतें हो गई। देश से शुरू होकर बिहार, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के बाहर की भी कई देशों में जो नकली कफ सिरप का एक पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है सभापति जी, उसके बारे में आपके माध्यम से सदन और देश को अवगत कराना चाहता हूं। सभापति जी, बनारस सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह जी इसी कफ से आज से लगभग 1 साल पहले खत्म हुए। उनकी पत्नी भारती सिंह जी ने बताया 1 साल से बनारस पुलिस के दर पे वो भटकती नहीं, कोई उनकी एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। मीडिया के माध्यम से जब ये बात बाहर निकल के आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के माध्यम से ट्वीट तमाम तरीके से किया, तब जाके बनारस की पुलिस सक्रिय हुई। सभापति जी, मसला ये है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और विशेषकर बनारस के आसपास, बनारस, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, भदोही का ये इलाका, जहां पर पूरा का पूरा रैकेट चल रहा है नकली कफ सिरप का, और इस नकली कफ सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, देश के बाहर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका तक नेटवर्क ने नकली कफ सिरप की सप्लाई की और जिससे सैकड़ों बच्चे सभापति जी खत्म हो गए। सभापति जी, अफसोस की बात यह है कि जब भारती सिंह शिकायत करती हैं तो पुलिस ध्यान नहीं देती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस, आपका बुलडोजर से लेके तमाम चीजें। सवादी सुन लीजिए, आप सवादी महिला हैं, आप बच्चों का दर्द समझ सकती हैं। आप सोचिए सभापति जी, बच्चों के दर्द की ये हालत है और उस बनारस में जहां का प्रतिनिधित्व तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, उस बनारस में जहां महीने में कम से कम 4-5 दौरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करते हो, और उस बनारस के अंदर एक जाति विशेष के माफिया लोग पूरा का पूरा रैकेट संचालित कर रहे हैं। सभापति जी, 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार कर डाला। हमें आपत्ति रुपए पे नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मासूमों की जब जान चली जाती है, सभापति आप महिला होने के नाते इस बात को समझ सकती है कि उस परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन ये माफिया लोग, जिनकी आंखों में पानी नहीं, संवेदनाएं नहीं, बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, केवल इनके पैसे की कमाई हो जाए। और सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहूंगा, केंद्र सरकार के बैठे मंत्री जी, जांच करा लीजिए। धन्यवाद। वो जो पूरा रैकेट था सभापति जी, उसने पूर्वांचल के जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं, इनके माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की हैं। आप कहेंगे तो नाम सहित दे दूंगा, गाड़ी का मॉडल दे दूंगा, कहीं इनकम टैक्स में उसका दिखाया नहीं गया, और पूरी तरह से रैकेट चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि आपके क्षेत्र में बदनामी हो रही है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, मैं पूरी विस्तार से बताता हूं। सपा मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव ने आज सदन में गर्दा मचा दिया है। सदन में जो अब तक नहीं हुआ है वो करके दिखा दिया है। धर्मेंद्र यादव ने ऐसा क्या कर दिया, पूरे सदन में गहमागहमी मच गई है। धर्मेंद्र यादव काफी चर्चित वो नेता हैं। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं और यह कभी ऐसा दिन न हो जब
सदन में या रहते हैं तो सदन गर्म न हो जाए। तो साथियों चलिए मैं बताता हूँ आखिर में संसद भवन में अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव क्यों लड़ गए, मैं पूरी विस्तार से मैं बता रहा हूँ। यह बात यह है, रीजन यह है लड़ने की कि अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव जी ने यह कफ सिरप को लेकर जिस तरीके से मध्य प्रदेश से लेकर पूरे हमारे भारत में जो पूरे इस समय वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे कि कफ सिरप पीने से लोगों की मृत्यु हो रही है, वो नकली सिरप के बारे में आज संसद भवन में धर्मेंद्र यादव जी ने पूरी मुस्तैदी से पूरा जमकर इसको बहुत मजबूती से उठाए सदन में इस चीज को। और इसी चीज को जो है कि हम शुरू से लेकर अंत तक जब तक उनको समय मिला था तब तक इसी चीज को जो मौतें हो रही है कफ सिरप को पीने से, जो नकली सिरप है इसको पीने से जो मौतें हो रही है, इसी चीज को लेकर धर्मेंद्र यादव जी ने खूब जमकर सदन में उठाया है। और संदर्भ में धर्मेंद्र यादव जी ने ये कहा है कि यह सिरप का जो नकली खेल चल रही है, नकली सिरप जो बन रही है बनारस से लेकर आजमगढ़ और चंदौली में यह इसका निर्माण हो रहा है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस कंपनी के ऊपर। और यह कंपनी जो है इस बीजेपी के सरकार में और बड़े बड़े नेताओं के सह से यह कंपनी चल रही है। इन लोग के आड़ में ये लोग पैसे के वजह से पैसे के चक्कर में इस कंपनी को चलवा रहे हैं जो लोगों की जाने जा रही है सिरप पीने से और नकली सिरप पीने से। और यह कंपनी जो है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में है, फिर भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस कंपनी के सिरप से पीने से कई हजारों लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में कई बच्चों को जो है 100 से 150 बच्चों की जानें चली गई। और इस कंपनी के जो है कि बांग्लादेश से लेकर तमाम जगहों पे हमारे देश के बाहर भी इसका व्यवस्था चल रहा है, यहाँ से हमारे देश से जा रही है वहाँ। और इस कंपनी के सिरप को पे जो मालिक है अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वह बीजेपी के साथ है, बीजेपी के प्रचारक है, बीजेपी के लिए वो काम करता है। और जो कंपनी जो या सिरप की कंपनी है इससे बीजेपी वाले चंदा लेते हैं, पैसे लेते हैं। इस वजह से जो है कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि आप जो है इस कंपनी के खिलाफ और इसमें जो लिप्त है सबके खिलाफ जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धर्मेंद्र यादव ने संसद में जमकर हंगामा करते हुए इसी बात को रखे हैं पूरे दमखम से। और धर्मेंद्र यादव कभी भी पूरे हर एक किसी भी मुद्दे को पूरे दमखम से रखते हैं। साथियों मेरा वीडियो कैसा, धन्यवाद।